ये कह रहा है भाई 3 सर्कल हैं इक्वल रेडियाई के, टच इधर एक्सटर्नली, बाहर से बाहर यहां पे टच कर रहे हैं। 2 तो बना रखे हैं इसने, एक तुम्हारे लिए मैं बना देता हूं, ठीक है। एक तीसरा सर्कल बाहर की बाहर इसको टच करने लग रहा है, ठीक है, ये वाली चीज है। और क्या कहा है इसने कि तीनों की जो रेडियस है वो बराबर है। अगर इसका सेंटर ये है, इसका ये है, इसका ये है, तो दोस्त ये कितनी बनेगी, आर। ये भी किसके बराबर बनेगी, आर के बराबर, ठीक है। ये यहां तक भी क्या होगा, आर। कभी भी सेंटर से लेके और सरकमफ्रेंस यानी कि बाउंड्री तक का जो डिस्टेंस है वो क्या होता है, आर होता है। सारे बराबर इसलिए सबको आर ले रहा हूं मैं। ये भी क्या होगी, आर। इसकी भी क्या है, आर, और इसकी भी क्या है, आर। यानी कि एक्चुअल में जो मेरी फिगर बनी, ये ट्रायंगल बना। क्या बना मेरा, ट्रायंगल। ये मेरी एक इमेज बनती है, मेरी पिक्चर बनती है। अगर ये भी 2r है, ये भी 2r है, और ये भी 2r है, सारी साइड बराबर हैं, एक ऐसी ट्रायंगल जिसकी सभी साइड इक्वल हो, उसको क्या बोलते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल। यानी कि मेरा आंसर ये बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। इफ द न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन बी इंक्रीज बाय 15%, किसी न्यूमरेटर को 15% बढ़ाया गया और डिनोमिनेटर को डिमिनाइज यानी कि घटा दिया गया। डिमिनाइज का मतलब क्या होता है, कम कर देना 8% से। वैल्यू ऑफ फ्रैक्शन इज 15/16। मैं मान लेता हूं कि वो फ्रैक्शन x/y रहा होगा। क्या रहा होगा, x/y। बेटा 15% का मतलब होता है कि उसकी 115% को वैल्यू को कर दिया गया होगा, और 8% घटा देने का मतलब होता है कि उसकी 92% वैल्यू कर दी गई होगी। इसको मैं बनाता हूं जैसा कि एग्जामिनर ने दे रखा है। x का 115% डिवाइड बाई में y का 92%, ये करने पे वैल्यू बराबर आनी चाहिए 15/16 के। 15/16 के बराबर ये वैल्यू आनी चाहिए, ठीक है भाई। x का 115% अपॉन में y का 92% बराबर आना चाहिए इसके। x अपॉन में y, ये 115 डिवाइड हो जाएगा 15/16 इंटू में 115, और ये 92 कहां चला जाएगा, ऊपर 92। 5 से काटो बेटा, 5 से 3 बार, और ये 5 से अगर काटोगे तो 5 दूनी 10 और 5 3 15, 23 इसको 4 बार काट देगा, 4 इसको 4 बार काट देगा। यानी कि x/y जो रहा होगा वो किसके बराबर रहा होगा दोस्त, 3/4 के बराबर, 3/4 रहा होगा। उसके बाद ये वैल्यू बनी होगी 3/4। मेरा ऑप्शन नंबर ए है, यही मेरा आंसर बन जाएगा। समझ में आया मेरे भाई, आया कि नहीं आया। x/y, x को 115% कर दिया गया, यानी कि 15% इंक्रीज कर दिया गया। किसी ने अगर अभी तक परसेंटेज वाली में कोई दिक्कत आ रही है बेटा, तो वीडियो डल चुकी है सारी की सारी, एक बार जाके वहां पे उनको लगाओ जल्दी से। इसकी वैल्यू निकलवाना चाह रहा है, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है ना, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, इसकी वैल्यू निकलवाना चाह रहा है। जब भी सिंप्लीफिकेशन करो बिल्कुल धैर्य के साथ, जैसा दे रखा है वैसा करते रहो। इन ब्रैकेट को सोल्व करना सबसे पहले, है ना, सबसे पहले अंदर वाले ब्रैकेट सोल्व होंगे। 13 इंटू 2 26 प्लस में 8 किसके बराबर आ गया, 34/13 के, यानी कि 34/13 आ गया। 4 में से 2 गया तो कितना बच गया, 2 बच गया। यहां पे ये ब्रैकेट दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है, डिवाइड का साइन है भाई। अंदर भी एक ब्रैकेट है, 8 में से 5 गया तो कितना आ गया, 3 आ गया। मैंने ये अंदर वाली ब्रैकेट सोल्व कर ली, यहां पे बड़ा ब्रैकेट दे रखा है, ठीक है। और इस सारे को डिवाइड करना है 3 के साथ। अब मैं क्या करूंगा, 13 दूनी 26, 26 में 34 जोड़ो कितना आएगा, 60, यानी कि 3 डिवाइड बाई में 60/13। ये आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है बेटा। जैसे ही ये डिवाइड साइन मल्टीप्लाई के अंदर चेंज होगा, जैसे ही ये डिवाइड साइन मल्टीप्लाई के अंदर चेंज होगा, तो 3 मल्टीप्लाई में 13/60 यानी कि 13/20 के बराबर आ रहा है। तो 30/20 के बराबर ये वैल्यू आने लग रही है। किसके बराबर आ रही है, 13/20 के बराबर ये वैल्यू आ रही है। ये चीज मेरी यहां पे आ गई। अब इसके साथ डिवाइड करना है 3 को, है ना, बाहर डिवाइड में दे रखा है ना, डिवाइड 3, तो 3 को जब डिवाइड करोगे 13/20 से, तो ये क्या आ जाएगा भाई, 3 इंटू में 20/13, यानी कि 60/13। ये मेरा क्या बन जाएगा, आंसर 60/13। मेरा ऑप्शन नंबर कौन सा है भाई, सी है, ये मेरा आंसर बन गया। ठीक है दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई। व्हाट विल बी द एवरेज ऑफ नंबर फ्रॉम 1 to 15, 1 to 51। मैंने बार बार बता रखा है, जब भी कोई कंसेक्यूटिव सीरीज आपके लिए ऑर्डर बनाने लग रही हो, क्या कह रहा है कि 1 से लेके 51 तक, 1 2 3 4 ऐसे कर करके कहां तक, 51 तक, 51 तक के नंबर का क्या निकलवाना चाह रहा है, तुम्हें यही चाह रहा है। बार बार कह रहा है कि बेटा मिडिल टर्म हमेशा तुम्हारा क्या होगा, आंसर। द मिडल टर्म इज योर आंसर। एवरेज निकालना चाह रहा है, और ये भी मैंने बता रखा है कि पहले वाले को और आखिरी वाले को जोड़ो, आपका कितना आ रहा है 52, और 52 को आप आधा कीजिए, कितना आ रहा है आपका 26 के बराबर। जो आ रहा है आपका वही क्या बन जाएगा, आपका आंसर बन जाएगा।
अरे बात समझ में आ रही है? पहले वाले को और लास्ट वाले को आपने ऐड किया, कितना बन गया 52, 52 को आपने डिवाइड कर दिया किससे 2 से, जो आ रहा है वही आपका क्या बन गया आंसर बन गया। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अ नंबर इज इंक्रीज बाय 10%, किसी नंबर को 10% बढ़ा दिया गया और डिक्रीज बाय 10%। बेटा मेरे परसेंटेज की वीडियो में मैंने एक एक क्वेश्चन वहां पे करवा रखा, प्रॉफिट लॉस के अंदर सारी चीजें वहां पे बता रखी है। कह रहा है कि नंबर के ऊपर इफेक्ट कितना होगा ये बताइए। कभी भी अगर सेम नंबर बढ़ाया जाए और उसी रेशियो में घटा दिया जाए तो पहली बात तो हमेशा लॉस होगा। लॉस का मतलब क्या होगा, डिक्रीज आएगा वो नंबर, है ना। और डिक्रीज आएगा, लिख लो जो पहली बार वीडियो देखने के लिए आए हैं, आर स्क्वायर अपॉन में 100%, यानी कि 10 इंटू 10 100 अपॉन में 100 किसके बराबर आएगा 1%। 1% का क्या आएगा, डिक्रीमेंट आएगा। यहाँ पे मैंने करके भी दिखा रखा है वहां पे कि कोई चीज 100 थी, इसमें 10 घटा, कितना 10 बढ़ा, कितना बन गया 110। 110 का 10% यानी कि 11 घटा तो कितना आ गया 99। 100 से वैल्यू कितनी बन गई 99, कितने का आ गया 1 का। यही मैंने लिख रखा है 1% का क्या आएगा डिक्रीमेंट। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। वैल्यू ऑफ सिंगल डिस्काउंट 10%, 20% एंड 40%। एक चीज बता रखी है, जब भी आप सिंगल सक्सेसिव डिस्काउंट निकालोगे सबसे छोटे वाले से तो ये वैल्यू बड़ी आएगी और सबसे बड़े वाले से वैल्यू क्या आएगी, छोटी आएगी आपकी। ठीक है भाई, तो 10% का मतलब होता है दोस्त 1/10, 20% का मतलब होता है 1/5 और आपके 40% का मतलब होता है 2/5। यानी कि एक्चुअल में क्या चीज रही, 10 रुपए का सामान कितने रुपए में दिया गया 9 रुपए में। ये घट रहा है तो बेटा घटा दीजिए, माइनस कर दीजिए। 5 का सामान कितने में दिया गया 4 रुपए के अंदर, और यहां पे 5 का सामान कितने रुपए के अंदर दिया गया है 3 रुपए के अंदर। एक्चुअल में 250 रुपए का सामान 108 रुपए के अंदर दिया गया है। एक्चुअल में 250 रुपए का सामान 108 रुपए के अंदर दिया गया है। अरे क्लियर है कि ये नहीं है? बिल्कुल है सर। 250 रुपए का सामान 108 रुपए में, यानी कि कितने रुपए यहां से घटाए जा रहे हैं 250 से 108 बनाने के लिए 42 रुपया, 42 रुपया माइनस किया गया है। ये 42 रुपया किस पे घटाया गया है 250 पे घटाया गया है। इनटू में क्या कर देना तुम्हें 100 कर देना है, ये वाली चीज बनी। यानी कि मेरे पास बना 5 से मैंने काटा 5 बार और ये गया मेरा 2 बार। 42 दूनी कितना होता है 84 अपॉन में 5। 84 अपॉन में 5 का मतलब भाई 5 से 42 दूनी 84, क्या गड़बड़ कर दी, 250 अपॉन में 108, 9 चौके 36, 36 दिया 108 आ रहा है। अच्छा 142 आएगा यहाँ पे, 142 आएगा 142। 142 रुपया का घाटा हुआ, कितने पे हुआ है 250 के ऊपर हुआ, और मल्टीप्लाई में 100 कर दिया यहाँ पे मैंने, ये वाली चीज होगी। 5 से भाई 2 बार और 5 से ये 5 बार, यानी कि 4, 8 और 2, 284 अपॉन में क्या दे रखा है 5 दे रखा है। कितना दे रखा है 284 अपॉन में 5। 5 से इसको काटोगे तो कितना आएगा 5 से 5 बार 5, पूरा कटेगा नहीं, यानी कि 56 पॉइंट में 8% ही आएगा भाई। 56 पॉइंट में 8%, पूरा कटेगा नहीं है तो 56 पॉइंट में 8% के बराबर ही वैल्यू आने लग रही है मेरी। ठीक है, सक्सेसिव डिस्काउंट की भी कंप्लीट वीडियो डाल दी तुम्हारे लिए बेटा। मैं अब भी कह रहा हूं, हरियाणा सरकार ने 20-21 तारीख को घोषणा कर दी है पेपर लेने की, तो अब जो तुम चाह रहे थे वो आ गया है। अपने क्वेश्चंस के ऊपर लग जाओ जल्दी जल्दी सेट को। 4th प्रोपोर्शन निकालना चाह रहा है 2, 7 एंड 8 का रेशियो बनाओ बेटा। 2:7, प्रपोर्शन का साइन 8:x। प्रपोर्शन क्या कहता है सर, बाहर वालों की मल्टीप्लाई अंदर वालों की मल्टीप्लाई के बराबर होनी चाहिए। यानी कि जो 2x की वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए 56 के बराबर होनी चाहिए। x की वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए 28 के। x 28 के, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आ गया मेरा। बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई। 16 लीटर मिक्सर है मिल्क ऑन वाटर का, रेशियो 5:3। 16 लीटर मिक्सर है, किस किस का है, मिल्क रेशियो वाटर, बिल्कुल सही बात है जी। ठीक है, मिल्क रेशियो वाटर। रेशियो किसके अंदर दे रखा है 5:3 के अंदर। क्या मैं कह सकता हूं कि 8 यूनिट की कितनी वैल्यू है सर 16 के बराबर है। 1 यूनिट की कितनी वैल्यू है सर 2 के बराबर है। यानी कि मिल्क कितना रहा होगा 10 लीटर और वाटर कितना रहा होगा 6 लीटर। ये पोस्टमार्टम कर दिया पूरे क्वेश्चन का हमने, है ना। क्या कर दिया, 1 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर है 2 के बराबर। 5 × 2 10 लीटर आ गया, मेरा मिल्क कितना आ गया 6 लीटर के बराबर आ गया। अब कह रहा है कि कितना और इसके अंदर डाला जाए। 4 लीटर ऑफ मिल्क इज एडेड टू दिस मिक्सचर। भाई 10 लीटर पहले था, 4 लीटर और डाल दिया गया। द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर अब कितना आ गया 14, और ये तो अब भी 6 का 6 बिल्कुल, यानी कि 7 रेशियो में कितना बन गया 3। 2 कॉमन आ रहा है तो नया रेशियो जो मेरा कितना बन गया 7:3 मेरा क्या आ रहा है, राइट आंसर आ रहा है।
अगर इन क्वेश्चन को भी गलत करके आओगे ना भाई तो कोई फायदा नहीं है फिर तुम्हारा, ठीक है। हमने एक एक की यूनिट निकाली, 10 इसके अंदर क्या 7:3 मेरा ये आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, यहां से एक चीज और भी मिलती, देखो आने वाला नंबर 3, लेकिन एग्जामिनर भी समझदार है, सारे 3 के मल्टीपल दे रखे हैं उसने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, 4 मैन रैपिंग 4 आवर पर डे फॉर 4 डे कंप्लीट 4 यूनिट ऑफ वर्क। हिंदी मीडियम के जो बच्चे हैं, 4 आदमी किसी काम को 4 आदमी किसी काम को 4 घंटे प्रतिदिन करते हैं और 4 यूनिट ऑफ वर्क करते हैं। कितना काम करते हैं? 4 यूनिट ऑफ वर्क, 4 यूनिट काम कर देते हैं। मैंने तुम्हें बता रखा बेटा, M1D1H1 बराबर होगा M2D2H2 के, और अपोन में W1 और अपोन में W2। ये W1 क्या है? वर्क, ये काम दे रखे हैं। पहले वाले केस को लो, कितने आदमी हैं? 4, तो 4 लिख दिए। कितने घंटे काम करते हैं? 4, तो H1 की वैल्यू आ गई। कितने दिन काम कर रहे हैं? 4, इनटू में 4 आ गया। और कितने यूनिट काम किया है? 4 ही यूनिट काम किया है। कितना यूनिट काम किया है? 4 ही यूनिट काम किया है। हाउ मेनी यूनिट ऑफ वर्क, यानी कि तुम्हें वर्क निकालना, इधर मैं लिख देता हूं वर्क, ठीक है। कंप्लीटेड बाई 2 मैन 2 आवर 2 डेज, यानी कि 2 गुना में 2, ये मेरे को निकालना है। क्लियर है ये वाली चीज? देखो वर्क निकालना है, मैं वर्क को वहां ले जाता हूं तो इस वाली चीज को इधर ले आऊंगा मैं, ठीक है। और ये कहां चला जाएगा? ऊपर। इसी को बोलते हैं बटरफ्लाई मेथड या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, अब अपनी लैंग्वेज में यूज करते हैं। देखिए भाई, 2 इंटू 2 इंटू में 4 डिवाइड बाय में 4 इंटू 4, इन 2 से 1 4 गया, इस 4 से 1 4 गया, इससे ये गया, यानी कि मेरा कितना आ गया? 1 में 2 यूनिट वर्क। कितना आ गया मेरा? आधा काम होगा, हाफ यूनिट वर्क होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी मेरा क्या होगा? राइट आंसर होगा। सेम क्वेश्चन आपसे इस प्रकार से पूछा जाता है कि 5 मकड़ियां 5 दिन में 5 जाले बनाती हैं, तो बताइए 6 मकड़ियां 6 दिन में कितने जाले बना लेंगी? और इसका आप आंसर भी कमेंट करके डालिए। अगर 5 मकड़ियां 5 दिन में 5 जाले बना लेती हैं, तो 6 मकड़ियां 6 दिन में कितने जाले बना लेंगी? 6 तो आंसर आना नहीं है, तो 6 तो करना मत मेरे भाई, ठीक है। ये M1D1H1W1 का क्वेश्चन है, सेम मैंने तुम्हें करा दिया है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ ट्रेन टेक 9 सेकंड टू क्रॉस अ पोल। किसी ट्रेन को 9 सेकंड लगते हैं पोल को क्रॉस करने के लिए, ठीक है। और इसी ट्रेन की जो स्पीड है वो कितनी है भाई? 48 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। तो बताइए लेंथ ऑफ ट्रेन। मैंने बार बार कह रखा है कि जब भी ट्रेन वाला तुम्हारे लिए कोई क्वेश्चन आए, तो जब भी पोल का क्वेश्चन आए, स्टैंडिंग मैन का क्वेश्चन आए, पोल का स्टैंडिंग मैन का कोई क्वेश्चन आए, इन सारी चीजों के अंदर जो आपकी लेंथ या आपका डिस्टेंस होता है वो क्या होता है? ट्रेन का डिस्टेंस होता है। डिस्टेंस किसका होता है दोस्त? ट्रेन के डिस्टेंस के बराबर होता है। 48 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, 48 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। कितने की स्पीड है? 48 किलोमीटर पर आवर। इसको सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा? चेंज करना पड़ेगा मीटर पर सेकंड के अंदर। कैसे चेंज करना पड़ेगा? मीटर पर सेकंड में। चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे? इसकी मल्टीप्लाई किससे कर दें? 5/18 से, 48 इंटू 5 अपोन में 18 से, ठीक है भाई। 6 से 8 बार और 6 से 3 बार, यानी कि 40 अपोन में 3 मीटर पर सेकंड की क्या थी? इसकी स्पीड थी। मैंने क्या किया है? किलोमीटर पर आवर की स्पीड को मीटर पर सेकंड की स्पीड के अंदर क्या कर दिया? कन्वर्ट कर दिया। ये मेरी स्पीड आ गई। टाइम मेरा दे रखा है 9 सेकंड के बराबर। टाइम कितना दोस्त? 9 सेकंड के बराबर मेरा टाइम है। क्या पूछना चाह रहा? डिस्टेंस। डिस्टेंस की वैल्यू s इंटू टी होती है, 40 अपोन में 3 इंटू में 3, यानी कि एक्चुअल में 40 अपोन में 3 इंटू में 9 कितना आएगा? 9 के बराबर, ठीक है। इंटू में 9, 3 इससे काट लिया, 40 इंटू 3 किसके बराबर आ गया? 120 मीटर। 120 मीटर मेरा ऑप्शन नंबर बी है भाई, ये मेरा आंसर आ गया। अरे चीज समझ में आ रही है? बिल्कुल आ रही है। ट्रेन टेक्स 9 सेकंड टू क्रॉस अ पोल, द स्पीड ऑफ ट्रेन इज 48 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट देखिए भाई, सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम फॉर 5 ईयर इज 1/4 ऑफ द सम। बेटा एसआई भी करवा चुका हूं, एसआई भी करवा चुका हूं। चैनल में जाओगे, डिस्क्रिप्शन लिस्ट के अंदर सारी प्लेलिस्ट तुम्हें मिलेगी, वहां पे एसआई भी हो चुका है। इसीलिए मैंने जानबूझ के तुम्हें परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, एसआई, क्योंकि अर्थमेटिक की जान है ये। अगर जब तक ये नहीं आई तो अर्थमेटिक नहीं आया, है ना। सिंपल इंटरेस्ट एसआई की जो वैल्यू है वो क्या बन गई? 1/4 बन गई। किसका? प्रिंसिपल का।
हम साल को बाद में देखेंगे, एक बार ये देखते हैं SI की जो वैल्यू कितनी बन गई 1/4 किसका, प्रिंसिपल का। अरे ठीक है बिल्कुल, तो SI अपोन में प्रिंसिपल कितना बन गया 1/4, यानी कि सर 4 रुपए पे कितना पैसा कमा रहा है, 1 रुपया कमा रहा है। अरे यही बात मान लो, क्या 4 रुपए पे कितना पैसा कमा रहा है दोस्त, 1 रुपया कमा रहा है। कितना कमा रहा है, 1 रुपया। 1 रुपया कमा रहा है 4 के ऊपर, यानी कि परसेंटेज कितना आ गया 25%। पर सर 25% तो 5 साल में मिला है ना, और रेट 1 साल की है, तो किससे मल्टीप्लाई करोगे 5 से, यानी कि रेट भी कितनी रही होगी 5% पर एनम की। तो 5% मेरा ऑप्शन नंबर ए है भाई, राइट आंसर। अरे ठीक है, ये देखिए मैंने रेशियो बनाया इनका, है ना, और ऐसा ही पूरा करवा चुका हूं मैं वहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, ए बाइसाइकिल व्हील मेक्स 5000 रिवॉल्यूशन इन मूविंग 11 किलोमीटर। किसी साइकिल के पहिए को 11 किलोमीटर चलने के लिए 5000 बार घूमना पड़ा। कितनी बार घूमना पड़ा, 5000 बार। एक चीज समझ लो, जब भी पहिया गोल घूमने लग रहा है तो दैट मीन ये अपनी सरकमफ्रेंस को कवर कर रहा है। किसको कवर कर रहा है, सरकमफ्रेंस को। रेडियस ऑफ व्हील पूछना चाह रहा है, क्या मैं ऐसा लिख दूं कि 11000 की बजाय मैं 11000 मीटर लिख दूं यहां पे, और 5000 रिवॉल्यूशन, 5000 रिवॉल्यूशन। ऐसा क्यों किया सर आपने, बेटा यूनिट को ठीक देखो, यहां पे क्या है सेंटीमीटर, यहां पे क्या है सेंटीमीटर, यहां पे क्या है सेंटीमीटर, यहां पे क्या है सेंटीमीटर। मैं तो मीटर में लेके आया हूं इसको, किस में लेके आया हूं मैं, मीटर में। मीटर से कन्वर्ट करूंगा इसको सेंटीमीटर में, उससे पहले इधर देख लेता हूं मैं, 5000 रिवॉल्यूशन के अंदर ये जाती है 11000 मीटर। कितने मीटर जाती है, 11000 मीटर, ठीक है। एक रिवॉल्यूशन के अंदर 11000 अपोन में 5000, यानी कि 11 अपोन में 5 मीटर। ये वाली चीज हुई बिल्कुल ही, है ना। 11 अपोन में 5 क्या आ गया, मीटर आ गया एक रिवॉल्यूशन के अंदर। एक रिवॉल्यूशन के अंदर इतना जाती है, तो ये किसकी वैल्यू है, 2πr की वैल्यू है भाई। सरकमफ्रेंस किसके बराबर होती है, 2πr के बराबर होती है। तो मैं इसकी वैल्यू पुट कर दूं, 11/5 बराबर होगा 2 × 22 अपोन में 7 इंटू में r। रेडियस ही पूछिए मेरे को, रेडियस निकाल लिए, बाकी सारा मामला उठा के बाहर ले जाऊं मैं। तो r की वैल्यू मेरी क्या आएगी, 11/5 इंटू में 7 अपोन में 2 इंटू में 22। ये मेरी वैल्यू आ रही है। 11 से मैंने 2 बार ये काट दिया, r की वैल्यू आ गई मेरे पास 7 अपोन में 10 दूनी 20, 7 अपोन में 20 मीटर के बराबर। जबकि सारे आंसर किस में दे रखे हैं तुम्हें, सेंटीमीटर में दे रखे हैं तुम्हें। अगर सेंटीमीटर मेरे को बनाना है तो मैं किस प्रकार से बनाऊंगा, इंटू में 100 कर दो इसको। अब अरे इंटू में क्या कर दूं इसको, 100 कर दूं, बिल्कुल कर दूं। 20 से कितनी बार गया, 5 बार, यानी कि रेडियस किसके बराबर आ गई, 35 सेंटीमीटर के बराबर ये आंसर आ गया। बताइए भाई, और ऐसा कोई पेपर आप नहीं पाओगे वहां पे कि आपके व्हील और रिवॉल्यूशन का क्वेश्चन आपको ना मिले और तकलीफ देगा। याद रखना, जब भी एक व्हील अपना कोई रिवॉल्यूशन पूरा करता है, कंप्लीट करता है, तो आपको सरकमफ्रेंस निकलवाता है। क्या करवाता है, 2πr की वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया किसके बराबर है भाई, 336 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर है। इफ इट्स पैरेलल साइड आर इन द रेशियो 5:7। बेटा जो ट्रेपीजियम होता है आपका जो ट्रेपीजियम होता है, अब ठीक दिख गया होगा क्वेश्चन आप लोगों को, ध्यान से देखिए। आपका जो ट्रेपीजियम होता है वो इस शेप का होता है, एक साइड छोटी होती है और एक साइड बड़ी होती है, ठीक है। इस शेप का आपका कोई ट्रेपीजियम होता है ना। ये आपका ट्रेपीजियम है, ये आमने सामने की साइड पैरेलल होते हैं, ठीक है। इधर आएगी हाइट आपकी, क्या आएगी, h आएगी, ठीक है। ये आपकी ट्रेपीजियम है। कह रहा है कि जो पैरेलल साइड है वो 5:7 के अंदर है। पैरेलल साइड 5:7 के अंदर है दोस्त। परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी दे रखा है, d की वैल्यू भी दे रखी है 14 सेंटीमीटर के बराबर, ठीक है। तो सबसे पहले तो तुम्हें ट्रेपीजियम के एरिया का फॉर्मूला पता होना चाहिए। एरिया का फॉर्मूला किसके बराबर होता है, सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड अपोन में 2 और इनटू में h। यानी कि जो ये साइड है और ये साइड है, इन दोनों का सम डिवाइड बाई 2, इनटू में क्या करना है, h करना है। रेशियो दे रखा है बेटा 5:7। मैं मान लेता हूं कि ये 5x रही होगी, कितनी रही होगी, 7x रही होगी। इन दोनों का सम कितना रहा है, 12x के बराबर। इधर आइए, एरिया दे रखा है 336, ये बराबर रहा होगा, किसके बराबर रहा होगा, 12x अपोन में 2 इनटू में हाइट किसके बराबर है, 14 के बराबर है।
ठीक है भाई, बिल्कुल है। ये इसको 6 बार काट रहा है, ठीक है। 336 डिवाइड बाई 14 इंटू में ये जो 6 है, देखो ये 14 नीचे आ गया और 6 भी कहाँ आएगा, नीचे आएगा। ये किसके बराबर है, x के बराबर है। 6 इसको पूरा काट रहा है क्या, 6 5 30, बिल्कुल काट रहा है भाई। 6 से 5 बार 30 और 6 से ये, और ये 4 बार काट रहा है। x की वैल्यू जो है किसके बराबर आ रही है भाई, 4 के बराबर आ रही है। x की वैल्यू किसके बराबर आ रही है, 4 के बराबर आ रही है। यानी कि मैंने इस फॉर्मूले के अंदर पुट किया सम ऑफ पैरेलल साइड डिवाइड बाय में 2 इंटू में हाइट, ये मेरा किसके बराबर है, इसने x की वैल्यू निकाल दी। किसकी वैल्यू निकाल दी, x की। x मेरा 4 के बराबर आ रहा है, तो मैंने तो माना था 5x और इसको क्या माना था 7x। क्या पूछना चाह रहा है, स्मॉलर साइड, तो ऑब्वियस सी बात है कि 5x वाली छोटी होगी, यानी कि 5 इंटू में 4 जो कि किसके बराबर है, 20 सेंटीमीटर के बराबर है। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए मेरा राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखिए भाई, length of the longest pole that can be placed in indoor stadium of 24 meter long and 18 meter wide and 16 meter high। एक चीज बता देता हूं तुम्हें मैं, कंपिटिटिव एग्जाम में तुम्हें ये नहीं बताया कि रेक्टेंगल है, क्यूबॉइड है, डायमेंशन से पता लगाओ। अगर ये L है, ये B है, H है और तीनों के तीनों अलग अलग हैं, यानी कि ये शेप कैसी है, क्यूबॉइडल शेप है। कैसी शेप है, क्यूबॉइडल। अरे ठीक है, ये एक क्यूबॉइडल, एक घनाभ दे रखा है तुम्हें, और एक घनाभ की जो वॉल्यूम थोड़ी ना निकलवा रहा है तुमसे क्या करवा रहा है, पोल, यानी कि डायगोनल निकलवाने लग रहा है। क्या निकलवाने लग रहा है भाई, डायगोनल। किसी भी जगह के ऊपर सबसे लंबी रस्सी को रखना, लकड़ी को रखना, लेंथ को पूछना, ये किसको पूछता है, डायगोनल को पूछता है। एक क्यूब का जो डायगोनल होगा वो क्या होगा, L का स्क्वायर प्लस में B का स्क्वायर प्लस में H का स्क्वायर। ये वाली चीज होती है, बिल्कुल होती है। किसके बराबर होगा, L का स्क्वायर प्लस में B का स्क्वायर प्लस में H का स्क्वायर, इसके बराबर होगा। नेक्स्ट देखिए भाई, लेंथ कितनी दे रखी है इसकी, 24, यानी कि 576, 576 प्लस में अगला दे रखा है 18 मीटर। 18 का कितना होता है भाई, 324, 324 प्लस में 16 मीटर हाइट है, कितनी है 16, 16 का कितना होता है 256, 256। इन सबको जोड़ना है हमें, और जोड़ के क्या निकालना है, इसका LBH निकालना है। क्या निकालना है, LBH निकालना है। जोड़ेंगे भाई इनको, 600 और 6 और 4 10, 10 और 6 16 का 6 आ गया भाई, 1 5 और 2 7, 7 और 5 12, 12 का 1 आ गया 3, 1 2 और 3 5, 5 और 5 10, 10 और 1 11, यानी कि कितना आ रहा है 1136 आ रहा है क्या, 500 और 300 800, 800 और 200 1000, 5 1 1 5 6, 1 1 5 6 आएगा, 1156 के बराबर आ रहा है, 1156 आ रहा है। कितना आ रहा है, 1156। हमें पता है कि एक के पीछे 4 लगा हुआ है, 24 का तो ये नहीं होता, यानी कि इसका रूट है, ये कंप्लीट 434 का क्या है, अंडर रूट है। 25 का 625, 30 का 900, 24 का 576, यानी कि किसका है, 1156 का है। ठीक है, यानी कि उसके अंदर जो लॉन्गेस्ट लेंथ रखी जाएगी उसको रूम में, वो कैसी रखी जाएगी, 34 वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 2 क्यूब्स हैव वॉल्यूम इन द रेशियो ऑफ 1:27। 2 क्यूब किसी रूम के अंदर है, 1:27 वॉल्यूम। बेटा क्यूब की वॉल्यूम होती है एक ही क्यूब, किसकी होती है, एक ही क्यूब। रेशियो ऑफ द फेस ऑफ वन टू दैट ऑफ अनदर, फेस ऑफ वन टू दैट ऑफ अनदर। फेस की बजाय यहां पे सरफेस फेस का एरिया पूछना चाह रहा है या क्या पूछना चाह रहा है, यानी कि भाई ये इसकी एज पूछना चाह रहा है, फिर फेस नहीं, इसकी एज, एक एज से दूसरे की एज निकालो, फिर क्वेश्चन है ये, ठीक है, तभी निकलेगा। एक ही क्यूब रेशो, एक ही क्यूब तुम्हें दे रखा है, बड़े मान लेता हूं मैं, कितना दे रखा है, 1:27। सिंपल है यार, इसका भी क्या कर दो, क्यूब रूट कर दो, और इसका भी क्या कर दो, क्यूब रूट कर दो, यानी कि क्या आ गया मेरा 1:3, और 1:3 किसके बराबर आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी के बराबर, एज का आ रहा है। अगर तुमसे यही क्वेश्चन ये पूछ लेता कि एक फेस के एरिया का बताइए, तो यहाँ पे फिर 1:9 आ जाता, आंसर चेंज हो जाता है, क्योंकि क्यूब का जब एरिया एक फेस निकाला जाता है तो वो फेस कैसा होता है, स्क्वेरिकल होता है। स्क्वेयर के अंदर क्यूब के सारे डायगोनल बराबर होते हैं, स्क्वेयर एक फेस निकलेगा, तो यहाँ पे 1:3 एज अगर पूछ रहा है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, द रूट्स ऑफ इक्वेशन x² माइनस में 8x प्लस में 15। मैंने दोनों तरीके बता रखे हैं बेटा। रूट को देखने का तरीका एक ये भी है, इनमें से तुम्हें कोई भी वैल्यू उठा के रखो, जो भी वैल्यू सेटिस्फाई कर जाए वो रूट बन जाएगा। दूसरा तरीका क्या है, x का स्क्वायर माइनस में 18x और प्लस में 15 बराबर है 0 के।
पहले वाली और आखिरी वाली टर्म का क्या करो, मल्टीप्लीकेशन करो। कितना आ रहा है 15x का स्क्वायर, और यहां पे क्या आना चाहिए माइनस का 18x। कितना आना चाहिए माइनस का 18। यानी कि तुम्हें कोई दो नंबर ऐसे ढूंढने हैं जिनका प्रोडक्ट करने पे 15x का स्क्वायर आ जाए, और जिनको अगर हम सोल्व करें तो क्या आ जाए मेरे भाई, माइनस का 8x आ जाए। कितना आ जाए, माइनस का 8x। ठीक है, 8x के बराबर आ जाए। तो माइनस का 5 और माइनस का 3 मेरे को नजर आ रहे हैं। x का स्क्वायर माइनस का 5x माइनस का 3x प्लस में 15। बेटा जरूरी नहीं है कि आप 3 को पहले लो या 5 को पीछे लो, कोई जरूरी नहीं है। अगर इनका प्रोडक्ट करोगे तो प्लस 15x स्क्वायर के बराबर आना चाहिए, जो कि मेरा आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। यहां से x कॉमन निकालूंगा तो मेरा बन गया x माइनस में 5। यहां से -3 कॉमन लूंगा तो मेरा बच गया x माइनस में 5। एक चीज का ध्यान रखें, जो वैल्यू इधर आई है वो इधर आनी चाहिए। दो फैक्टर निकला है, x माइनस 5 x माइनस में 3। इसको 0 के बराबर रखूंगा तो x की वैल्यू आएगी 5, इसको 0 के बराबर रखूंगा तो x की वैल्यू आएगी 3। ठीक है, क्या है 5 और 3 मेरे दो फैक्टर हैं। ऑप्शन नंबर कौन सा है, बी। ये मेरा आंसर आ गया। बताइए भाई, ये तुम्हारा मेथड है किस प्रकार से कि तुमने अपने रूट निकालने के लिए सिखाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विच टर्म ऑफ एपी 2 7 12, एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, पहली टर्म को ए बोलते, ए की वैल्यू कितनी है 2। इनके डिफरेंस को, जो सबके अंदर कॉमन डिफरेंस बैठा है, इसको क्या बोलते हैं 5 बोलते हैं। डी की वैल्यू कितनी है 5, और आपकी जो लास्ट वैल्यू है या एल जो दे रखा है इसने, है ना, क्या दे रखा है एल। जो आपका ये नंबर पूछना चाह रहा है कि ये कौन सी टर्म होगी 87, ये पूछ रखा है, ये इसने दे रखा है। कौन सा दे रखा है 87 दे रखा है तुम्हारे को। तो तुमसे पूछना है कि बताइए कि ये कौन सी टर्म होगी, है ना। पहली टर्म 2 है, फिर 5 है, 87वीं जो इसकी टर्म होगी बेटा 87 बराबर ए एल की वैल्यू ए प्लस में n माइनस 1 इंटू डी के बराबर होती है। मैंने इसको 87 मान लिया, बराबर है ए की वैल्यू कितनी है 2, प्लस में n का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म, यानी कि ये कौन से नंबर पे आएगी। n माइनस 1, n तो नहीं पता, यही तो निकालना है, और d की वैल्यू कितनी आ रही है 5 के बराबर। ठीक है भाई, ये इधर आ गया, कितना बन गया 85 बराबर है 5n माइनस में 5। इस 5 को इधर ले आऊंगा 90, 5n, और n की वैल्यू क्या आ जाएगी 18। यानी कि ये कौन सी टर्म थी 18 टर्म थी। देखिए भाई, आपको फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे भाई। L इज इक्वल टू ए प्लस में n माइनस 1 इंटू डी, 87 इज इक्वल टू 2 प्लस में n माइनस 1 इंटू डी, 85 इज इक्वल टू 5n माइनस 5। 90 की वैल्यू किसके बराबर है 5n के बराबर, n की वैल्यू किसके बराबर है 18 के बराबर। नेक्स्ट देखिए, इतने ही क्वेश्चन है भाई। चलो, इस स्लाइड में इतने क्वेश्चन है भाई, है ना। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, जुड़े रहना, कनेक्ट रहना। हम जल्दी एक वीडियो आपके लिए लेके आएंगे। HSSC डी ग्रुप के एस्पिरेंट और दिल्ली पुलिस के जो एस्पिरेंट हैं, बिल्कुल बेटा हार नहीं मानिए, पूरी मेहनत के साथ आपको करनी है। इनमें कोई आपकी डाउट हो, कोई दिक्कत हो, कमेंट करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। वंदे मातरम, जय हिंद।